नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पुलिस की फाइलों में IS 191 गैंग के लीडर के नाम से दर्ज बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में प्रशासन ने लखनऊ के गोमती नगर में मुख्तार अंसारी के एक फ्लैट को जब्त कर लिया है। पेपर मिल इलाके के मेट्रो सिटी अपार्टमेंट को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त कर लिया। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का ये फ्लैट मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर था, जिसको आज प्रशासन ने सील कर दिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कार्रवाई के दौरान सामने आई हैं। डुगडुगी बचाकर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, देखिए वहां पर कुर्की की जो कार्रवाई की गई है उसका नोटिस भी चस्पा किया गया और साथ ही साथ फ्लैट को सील कर दिया गया। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में आज IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी का जो ये आवासीय फ्लैट है जो कि मेट्रो टावर लखनऊ में स्थित है, इस फ्लैट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया है। इस एक्ट जो ये यहाँ पर फ्लैट है, इसकी लगभग अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए है। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में आज IS 1 गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा बेगम के इस फ्लैट को सील किया जा रहा है। फ्लैट के अंदर अभी पुलिस की टीम गई थी। गाजीपुर के CO सिटी ओजस्वी चावला, जिनकी अगुवाई में पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो खुद मौजूद थे। उनके साथ गाजीपुर की पुलिस थी। गाजीपुर के जिला अधिकारी का आदेश था। लोकल असिस्टेंट के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस भी उनके साथ में थी। मुख्तार अंसारी के वकील भी मौके पर मौजूद थे। पहले उनको तस्दीक कराई गई है फ्लैट के अंदर कौन कौन सा सामान मौजूद था। उसके बाद अब देख सकते हैं आप, अफशा अंसारी के इस फ्लैट को सील किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध, अवैध कामों और आतंक से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का काम चल रहा है। जिला अधिकारी गाजीपुर के आदेश के बाद ये जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। पुलिस से असिस्टेंस लिया गया है। लखनऊ की पुलिस भी मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह से 10वें फ्लोर पे मेट्रो सिटी अपार्टमेंट पेपर मिल कंपाउंड का 10वें फ्लोर पर फ्लैट नंबर A2 जो अफशा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर बताया जाता है, उसको सील कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी का पुत्र अब्बास और उमर भी रहा करते थे। कई मामलों में वो भी आरोपी हैं, लिहाजा अलग अलग कोर्ट्स और सक्षम अधिकारियों के नाम से जारी की गई नोटिस भी इस फ्लैट के दरवाजे पर देखी जा सकती हैं। और अब ये आखिरी मुहर लग रही है पुलिस प्रशासन की ओर से इस फ्लैट को जब्त करने के लिए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। उसी की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पहली तस्वीर आज की है जहां पर लखनऊ में करोड़ों का फ्लैट सील कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है जब गाजीपुर में मुख्तार के साले शर्जील रजा की 1 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क की गई थी। अब तक मुख्तार की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। पाँच अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का 1 साल पूरा हो रहा है। इस खास मौके पर CM योगी भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। CM योगी 5 अगस्त यानी कल 1 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरे के दौरान CM योगी श्री राम लला का दर्शन भी करेंगे और साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन का भी उनका कार्यक्रम निर्धारित है। अयोध्या के 1 दिन के दौरे पर CM योगी वहां पर अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज बांटेंगे और इसके साथ ही हम आपको वो खास पोशाक भी दिखा रहे हैं जो रामलला कल पहनने वाले हैं। फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने रामलला और राम दरबार के लिए स्पेशल खादी के वस्त्र भेजे हैं। कल गुरुवार होने की वजह से रामलीला पीले वस्त्र धारण करेंगे। पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो आधारशिला रखी थी, उसका पूरा 1 साल पूरा होने वाला है 5 अगस्त को। और इस उपलक्ष्य में इसको और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं अपनी ओर से प्रभु श्री राम के, रामलला जी के वस्त्र को अर्पित करने जा रहा हूँ। और जैसे कि जो भी प्रमुख पर्व और जो भी प्रमुख तिथियाँ पड़ती हैं उन पे मैं टाइम पे जो भी आते हैं उस पे मैं वस्त्र प्रभु श्री राम के लिए अर्पित करता रहता हूँ। और क्योंकि 5 अगस्त को इस बार दिन बृहस्पतिवार का है और प्रभु
इंजीनियरिंग के वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए ये हैंडलूम टेक्सटाइल से इस्तेमाल किया हुआ। हमने एक विशेष वस्त्र तैयार किया है। वहीं सीएम योगी के कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं अयोध्या में, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता से खास बातचीत की है, वो भी देखिए। योगी आदित्यनाथ जी कल अयोध्या आ रहे हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो निःशुल्क अन्न का वितरण है, राशन का वितरण है, उसका शुभारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश में यहाँ से। और माननीय प्रधानमंत्री के साथ वीडियो से जुड़ेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के भी दर्शन करेंगे, रामलला के। और साथ ही उसके बाद उनका अपना यदि कोई कुछ देखना चाहेंगे तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश के किसी नागरिक का ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जिसको राम का नाम लेने में कोई संकोच हो। मुस्लिम देश इंडोनेशिया भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, तो हमें क्यों आपत्ति होती है? अगर कोई नहीं मानता तो मुझे उसके डीएनए में शक होता है। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। और हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं? अरे राम हमारे पूर्वज थे, इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अगर इंडोनेशिया इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात विषय होना चाहिए कि राम से हमारा संबंध है और राम हमारे पूर्वज थे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं मानता है तो मुझे तो उसके डीएनए पर और उस पर भी थोड़ा वो होता है। और चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए सीएम योगी के कल के अयोध्या दौरे के बारे में बताते हैं। शिला पूजन के 1 साल पूरा होने पर सीएम के अयोध्या दौरे पर संतों में भी उत्साह है। पाँच अगस्त 2021 को राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले साल 5 अगस्त को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या आकर मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखी थी। जिस जगह पर पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया था वहां विशेष पूजा पाठ किया जाएगा। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर कलश स्थापना के साथ हवन के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस मौके पर भगवान रामचंद्र जी को 56 भोग लगाए जाएंगे। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास बताते हैं कि उन्होंने रामलला को टाट में भोग लगाया है। कई बार वो भोग लगाते वक्त रो पड़ते थे कि आखिर कब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन सालों के इंतजार के बाद वो तारीख आ गई जब पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया और रामलला को राम जन्मभूमि परिसर में ही अस्थायी मंदिर में स्थापित किया गया। शिलान्यास के 1 साल पूरे होने पर संतों में उत्साह का माहौल है। मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। अभी जा करके देखते हैं तो कितनी खुशी होती है कि जितना मांगी थी जमीन उससे कहीं ज्यादा मिल गई है और अब उस पे भव्य निर्माण होगा मंदिर का। देखिए, हमने वो देखा है जब वो उसमें रहे विवादित ढांचा में, हम पुजारी तभी हुए जब वो विवादित ढांचा में रहे, वो भी देखे। और वो 3 प्रकार के गुम्बज बने थे, तीनों प्रकार के गुम्बज में बीच गुम्बज वाले में ये भगवान रामलला का सिंहासन विराजमान था और वहीं पूजा होती थी, वहीं व्यवस्था होती थी। इधर दोनों गुम्बजों में एक में महिला सुरक्षाकर्मी और एक में पुरुष सुरक्षाकर्मी वहाँ पर रहते थे भगवान श्री राम की सुरक्षा में। एक प्रतीक्षा में रहा कि जब 14 वर्ष तक भगवान राम बिता करके आए हैं तो निश्चित समय आएगा कि त्रिपाल से भी उठ करके यह भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, ऐसी आशा रही। शिलान्यास के 1 साल पूरे होने पर रामलला को खास पोशाक पहनाई जाएगी। इस बार भी रामादल की तरफ से रत्न जड़ित वस्त्र भेंट किए जाएंगे। 5 अगस्त 2021 को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर न रहने पाए। अयोध्या के प्रमुख 5 शिवालयों को पर एक साथ एक टाइम से पंचामृत से विशेष नमक चमक से रुद्राभिषेक होगा, जिसका बड़ा महात्म है। और उसके साथ साथ प्रभु श्री रामलला को विशिष्ट पोशाक
के साथ साथ सभी शिवालयों पर भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। 5 अगस्त को गुरुवार का दिन होने की वजह से भगवान राम को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। इसके अलावा वस्त्र में नवरत्न जड़े होंगे। इस बार भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए स्वर्ण पत्र चौखट का ऑर्डर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से अनामिका सिंह की रिपोर्ट। इधर अयोध्या के विकास को लेकर 9 अगस्त को लखनऊ में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अयोध्या के 84 कोसी यात्रा और राम वन गमन मार्ग में आने वाले सभी लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। पहले ये बैठक 7 अगस्त को अयोध्या में होने वाली थी, लेकिन अब ये लखनऊ में बुलाई गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 9 अगस्त को लखनऊ में बड़ी बैठक हो रही है। अयोध्या का विकास किस तरीके से होना चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, तमाम मसलों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कल से यूपी में अन्न महोत्सव की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कल से राशन वितरण शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, इसके अलावा शाहजहांपुर, कौशाम्बी, आगरा और बहराइच की चयनित राशन की दुकानों पर मौजूद लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। अयोध्या में अन्न महोत्सव को लेकर तैयारियां भी हो गई हैं। राशन की दुकान से मुख्यमंत्री योगी लाभार्थियों को राशन देंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जाना है और इसके तहत अयोध्या में भी सभी 994 दुकानों पर अन्न महोत्सव का कार्यक्रम संपादित होगा, जिसमें निःशुल्क राशन 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सभी जो कार्ड धारक हैं उनको प्रदान किया जाएगा। विशेष जोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे दिया है कि जितने भी ऐसे लाभार्थी जिनको पूर्व में योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था, उनको निश्चित रूप से उनको लाभान्वित कराया जाए और कल के कार्यक्रम में विशेष रूप से उनको प्रेरित किया जाए कि वो उपस्थित रहें, निःशुल्क राशन भी प्राप्त करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी सुनें। नवंबर तक राशन देने की बात जो फ्री में कही है, उसके तहत कल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की तैयारी हमारे 75 जिलों में हमारे सभी सांसद, विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधिगण और जो नोडल अधिकारी हैं वो सब किसी न किसी स्थान पर रहेंगे। राशन देना एक बात है, 5 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है, जिसमें 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बात है सम्मान के साथ राशन देना, यानी उनको बैग भी दे रहे हैं कि अपने राशन को उस बैग में लेकर के सम्मान के साथ घर जाइए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जितेंद्र बबलू के बीजेपी में आने पर विवाद हो गया है। रीता बहुगुणा जोशी ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। जेपी नड्डा स्वतंत्र देव सिंह से बात करूंगी, ये कहा है रीता बहुगुणा जोशी ने। मेरा घर जलाने का आरोपी है बबलू। जितेंद्र बबलू का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। जितेंद्र बबलू की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ये तमाम बातें रीता बहुगुणा जोशी ने कही हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस पूरे मसले पर जेपी नड्डा और स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत करेंगे। मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार। पीएम पुष्कर धामी ने ड्रोन की नजरों से देखा केदारनाथ।